चलिए, आज हम लोग इस सेशन में प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2024 पे नवीनतम सामान्य ज्ञान में जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उन सारे इन्फॉर्मेशंस सूचनाओं का एनालिसिस करेंगे। और प्रतियोगिता दर्पण में हर बार नवीनतम सामान्य ज्ञान में सबसे पहले शब्द संक्षेप दिया जाता है, एब्रीविएशन एक रहता है। इस बार एब्रीविएशन है NCGG। क्या? NCGG। तो NCGG का मतलब क्या हुआ? NCGG आप लोग देख ही रहे होंगे दर्पण पे, अपने अपने मैगजीन में। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब ये इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना जो हुई थी 2014 में, 2014 में स्थापना हुई थी। और 1995 में एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, NIAR का ही नाम बदलकर या पुनर्गठित करके इसकी स्थापना 2014 में क्या NCGG की गई। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सिविल सर्वेंट्स की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। क्या? प्रशासनिक सुधार, और जो प्रशासक है उनकी क्षमता को बढ़ाना। इसका मूल उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक सुधार। और गुड गवर्नेंस भी कह सकते हैं, सुशासन को सुनिश्चित करना, सिविल सर्वेंट की क्षमता में सुधार के द्वारा गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करना इसका मूल उद्देश्य है, ठीक है। ये शब्द संक्षेप था। इसके बाद नियुक्तियां पर चलते हैं। नियुक्तियां में पहला, बहुत सारी नियुक्तियां दी जाती है, ठीक है। सभी को रटना उतना जरूरी नहीं है। इसमें जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है मैं बता रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग चाहे तो और भी जो दिया गया है सारा रट सकते हैं। ये GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार मिश्र। क्या? GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं। ये GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष है, इंपॉर्टेंट है कि पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्र। इंपॉर्टेंट हो गया, संजय कुमार मिश्र। इसके बाद CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। उद्योगपतियों, भारतीय उद्योगपतियों का ये संगठन है। भारतीय उद्योग परिसंघ भी इसको कहा जाता है। CII के नए अध्यक्ष बने हैं 2024-25 के लिए संजीव पुरी। CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके नए अध्यक्ष 2024-25 के लिए कौन बने हैं? संजीव पुरी, ठीक है। और एक जाना माना नाम है, पहचाना नाम है, कपिल सिब्बल का नाम सुने होंगे। कांग्रेस से भी जुड़े हुए रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नामी गिरामी वकील हैं। वे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं कौन? कपिल सिब्बल। राजनीतिज्ञ भी है, हाँ। DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। उनका कार्यकाल 24 मई 2024 को खत्म होने वाला था। कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2025 तक, यानी 2025 तक DRDO के अध्यक्ष बने रहेंगे कौन? डॉक्टर समीर वी कामत DRDO के अध्यक्ष बने रहेंगे। DRDO जानते हैं महत्वपूर्ण संस्था है, के अध्यक्ष बने रहेंगे कौन? डॉक्टर समीर वी कामत। ये नियुक्तियां हैं महत्वपूर्ण। इसके बाद पुरस्कार,
पुरस्कार में दर्पण में बहुत सारा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। सभी को रटना आसान भी है नहीं है, और व्यवहारिक भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण है उस पर हम बराबर चर्चा करते रहे। पेज नंबर 33 पर देखिए बॉक्स में दिया गया है, मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? मेजर राधिका सेन। पुरस्कार में इनके बारे में आप जानकारी आपको होनी चाहिए। किनके बारे में? मेजर राधिका सेन। मेजर राधिका सेन कौन सा अवार्ड मिला है? मैगजीन में दिया ही हुआ है। अवार्ड का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का की ये अवार्ड है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए। किसका अवार्ड है ये? यूएनओ के द्वारा। यूएनओ के शांति मिशन में जो काम किया जाता है लैंगिक सशक्तिकरण के लिए या जागरूकता के लिए, मानवीय चिंताओं को दूर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने का कार्य किया, जो अच्छा तरीके से करते हैं, ठीक है, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। अवार्ड का नाम क्या है? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। क्लियर है? मेजर राधिका सेन ये दूसरी महिला है या दूसरी भारतीय है जिन्हें ये अवार्ड मिला। इससे पहले मिला है क्या नाम है, मेजर सुमन गवारी को 2019 में। ये मिला इनको मेजर राधिका सेन को कब? 2023 के लिए मिला है 2024 में। वर्ष 2023 के लिए मिला है 2024 में। 2019 में पहले भारतीय थे। किसको? मेजर सुमन गवानी को भी ये अवार्ड मिला था। यानी मेजर राधिका सेन दूसरी भारतीय हैं, ठीक है। पहले भारतीय कौन है? मेजर सुमन गवानी, जिन्हें ये अवार्ड मिला था। एक इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है, मेजर सुमन गवानी को किसी अन्य के साथ मिला था, इनको अकेले मिला है। क्लियर है? तो पुरस्कार में ये पुरस्कार लगा इंपॉर्टेंट। हाँ, अब कभी कभी कोई ये विदेश में प्रतिष्ठित पुरस्कार है, वो किसी भारतीय संस्था या भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है, वो रखना जरूरी हो जाता है। जैसे WHO ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत का जो मंत्रालय है, उसकी एक संस्था है निमहांस। क्या? निमहांस। देखिए पेज नंबर 33 पर ही है। उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। क्या? ये संस्था किसकी है? भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की श्रेष्ठ संस्था है। कौन? निमहांस। निमहांस का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसी को मिला है। क्या मिला है? नेल्सन मंडेला अवार्ड। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। समझ गए? सभी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पुरस्कार का नाम क्या है? पुरस्कार का नाम नेल्सन मंडेला पुरस्कार। पूरा सुनते नहीं है। किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया जाता है। और किसको मिला है इस बार? वर्ष 2024 के लिए निमहांस को। निमहांस क्या लिख बोले? निमहांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत की श्रेष्ठ संस्था है, ठीक है। निमहांस को ये 2024 के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। निमहांस समझ गए? निमहांस का फुल फॉर्म? हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। संस्था कहाँ की है? ये संस्था कहाँ की है? बेंगलुरु की है, ठीक है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत की शीर्ष संस्था है, निमहांस बेंगलुरु। ये हो गया पुरस्कार में महत्वपूर्ण पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद चलिए दुर्घटना में आते हैं। दुर्घटना में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में जो चक्रवाती तूफान टकराया, तूफान का नाम क्या था? रेमल।
ठीक है, ये तूफान का नाम याद कर दिए। दुर्घटना या आपदा, फिर भी याद रखिए तूफान, चक्रवात का नाम क्या है? रेमल। कहां टकराया? बंगाल की खाड़ी में। कब कब टकराया है? 26 मई के आसपास, वो भी लिख सकते हैं 26 मई। चलिए इसके बाद चलते हैं निधन। किन लोगों की मृत्यु हुई? सबसे पहले सुशील कुमार मोदी, क्या रहे हैं ये? बिहार के वित्त मंत्री रहे, बीजेपी के सक्रिय सदस्य रहे, बिहार के वित्त मंत्री रहे और उप मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। एलिस मुनरो, एलिस मुनरो ये नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, कनाडा की राइटर रही हैं, इनकी भी मृत्यु हुई और कई साहित्यिक पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। मास्टर ऑफ कंटेम्परेरी शॉर्ट स्टोरीज के लिए 2013 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। एलिस मुनरो इंपॉर्टेंट है, एलिस दूसरा, एलिस मुनरो, एलिस मुनरो के बारे में लिख लीजिए। कब दिया गया नोबेल प्राइज इनको? 2013 में नोबेल प्राइज दिया गया है, अंडरलाइन कीजिए। किस चीज के लिए, किस रचना के लिए? मास्टर ऑफ कंटेम्परेरी शॉर्ट स्टोरीज के लिए। इसी तरह एक और साहित्यकार हैं मालती जोशी, हिंदी एवं मराठी के साहित्यकार हैं, इन्हें भी दिया, ये इनकी मृत्यु भी हुई। एलिस मुनरो की मृत्यु हुई, ये कनाडाई लेखक थे। मालती जोशी हिंदी और मराठी के साहित्यकार। अरे इसे पूछा जा सकता है, हाल ही में मालती जोशी प्रसिद्ध व्यक्तित्व का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? पहला साहित्य, दूसरा खेल, तीसरा सिनेमा, चौथा डिप्लोमेट। नहीं समझे? पूछा जा सकता है, या इसी में से 4 नाम दे देगा मरने वाले का और उसे दे देगा कौन इसमें से साहित्य से जुड़ी रही है। पूछा जा सकता है किसी भी तरह से। तो उसके बाद है पी जॉर्ज मथाई, इनका भी निधन हुआ है, ये वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। कौन? पी जॉर्ज मथाई। उसके बाद एक है गोपाल कृष्ण गोस्वामी, जो इस्कॉन के सबसे वरिष्ठ सन्यासियों में एक रहे हैं। हाँ, इस्कॉन इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष रहे थे। इस्कॉन इंडिया के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष रहे थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोस्वामी। उनकी भी मृत्यु हो गई और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका पुस्तक है पेज नंबर 36 पर, पुस्तक है आपके मैगजीन में ही है, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। बोर्ड पर लिखना जो ही नहीं है, या आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। पुस्तक लगभग सभी इंपॉर्टेंट ही है। द बिजनेस लीजेंड्स ऑफ इंडिया, अर्जुन संपत, अनब्रोकन, इंद्राणी मुखर्जी, हाउ टू बी हैप्पी, रस्किन बॉन्ड फेमस राइटर हैं, इनकी रचना जरूर याद रखिए। रस्किन बॉन्ड, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ ऑन टू योर ड्रीम्स, अ लेटर टू यंग फ्रेंड्स, ये भी किसका है? रस्किन बॉन्ड का। अ ग्रेट कंट्री, शिल्पी सौम्या गौड़ा, अ ग्रेट कंट्री, शिल्पी सौम्या गौड़ा। अ ग्रेट डिवाइड, क्रिस्टीना हेनरी क्विज। इंडिया डिवाइड किसका लिखा हुआ है? इंडिया डिवाइड किसका लिखा हुआ है? इंडिया डिवाइडेड किसका किसका? इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइड। ठीक है। इंडिया मीन्स फ्रीडम। आप लोग कमेंट कीजिए, इंडिया मीन्स फ्रीडम। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। नाइट वॉच, एनी फिलिप्स का लिखा हुआ है। इसके बाद हर बार दर्पण महीने के प्रत्येक दिन का देता है। ये क्या इंपॉर्टेंट डे है? जैसे 1 मई महाराष्ट्र दिवस, मजदूर दिवस, गुजरात दिवस। 1 मई को ही मुंबई प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। कौन कौन? महाराष्ट्र और गुजरात। और 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अमेरिका में मजदूरों के पर ये सरकारी अत्याचार हुआ था, उसी के याद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अरे कमेंट करना चाहिए तो
चलिए, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को मदर्स डे, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 17 मई को विश्व संचार दिवस, 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। 21 मई 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, ठीक है। 30 मई को इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, 1826 30 मई को हिंदी के पहले साप्ताहिक उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से शुरू हुआ था। उसी की स्मृति में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये विविध में आइए, भारत फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के नाम से कहाँ संपन्न हुआ? मेघालय के उमरोई क्षेत्र में, ठीक है। अब बॉक्स में एक एवरेस्ट शिखर के बारे में दिया हुआ है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले लोगों में पेज नंबर 37 पर क्या लिखा हुआ है? नेपाल के कामी रीता शेरपा 30वीं बार एवरेस्ट शिखर पर पहुंची है। दूसरा इंफॉर्मेशन है, काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र के में एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने में सफलता पाई है। और एवरेस्ट शिखर पर सबसे कम उम्र में चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम से है? पूर्णा मालावत के नाम से। किसके नाम से? पूर्णा मालावत के नाम से है, देखिए दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके बाद खेलकूद है। खेलकूद में उतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस बार दिखा नहीं। इसी के साथ इसको विराम देते हैं हम, ओके।